अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं कहानी मेरी अम्मी अब्बा के बारे में बताना चाहती थी। मैं कहानी नहीं, जो ज़िंदगी में बीती है मेरी रियलिटी। मैं मेरे अम्मी अब्बा के बारे में, उनकी शादी के बारे में कहना चाहती थी। मैं किस्मत को कुछ और मंजूर था, शायद वो किस्मत को कुछ और मंजूर था। सब कुछ ठीक हो रहा कर मैं समझी थी, कुछ तो गलत होता ही है मेरे जुड़ हमें हमेशा गलत होता ही है। इस बार भी हुआ, चलो खैर। आज मैं सुबह सुबह में खुश हो के सुबह सुबह में मेरे शौहर चले गए काम को, खुश हो के मैं दोपहर में बना दूंगी नमाज के बाद कुछ ना कुछ तो वीडियो अम्मी अब्बा के बारे में बताऊंगी, ऐसा सोची थी मैं सोची वो, मगर वैसा नहीं। मेरे शौहर काम को जाको फिर वापस आए, काम नहीं है बोल को चलो खैर। उसमें भी मैं कोई और काम कर लेंगे कर को, थोड़ा पीछे सीमेंट लगाने का बहुत फुट गया था वो उधर नीचे, और हमारे घर के पीछे में बहुत खड्डे खुदरे हो गए थे, मिट्टी का। वो सीमेंट नहीं लगे बोल को, वो सीमेंट लगाने को चलो सीमेंट लगाओ बोली, वो हम दोनों शाम में सीमेंट लगाए हुआ। वो ऐसे घूम के आते कर को गए, जाको अपनों के पास बहस करके। मुझे हमेशा, मैं पहले यूट्यूब में पहला मेरा ब्लॉग में कहा था, मैंने रो रो के सच्चे दिल से कहा था, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, चाहे किधर की भी हो, मुझे फैमिली चाहिए। मैं सोची कुछ और हो, कुछ गया हो। मेरे शोहर ने जाके अपनों से कुछ बहसबाजी कर को आए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, उन लोगों से हमेशा गलती होती रहती है, चलो मैं खैर माफ़ कर देती हूँ। मैं दिल में जहर, किसी के वास्ते जहर नहीं रखती। मेरे शोहर को हमेशा, वो मेरे शोहर मुझसे हमेशा कहते रहते थे, नवी दुल्हन में से कहते रहते थे, ये घर छोड़ डाल, ये गांव छोड़ डाल, हमें दूर गाँव गएंगे, तू जितनी ऊंची है मैं उतने ऊंचे को पैसे खड़ा करता हूँ, चलो गएंगे। मैं उनकी कभी भी बात नहीं सुनी। ये इसलिए नहीं सुनी मेरे शोहर की बात, मुझे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिश्तेदारी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने 11 साल पूरे कंप्लीट कर लिया। 11 साल में ये शादी होगा को, वो रिश्तों की वजह से मैं यहाँ टिकी रही 11 साल। वो रिश्तों की कदर नहीं रहती तो मैं यहाँ नहीं रहती थी। मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, तो पैसा अब ज़रूरी है मुझे, मेरे शोहर के वास्ते, मेरे बच्चों के वास्ते। मुझे नहीं चाहिए उतना पैसा। अचानक खुदा ना खास्ता मेरे पास खूब बता, मेरी तकदीर में खूब बता पैसा लिखा, किसी तरह मैं बहुत पैसा कमाने लगी। वो पैसा मैं रखूँगी नहीं, मस्जिद को खैरात करूँगी, गरीबों को खैरात करूँगी। आप लाइक शेयर कमेंट्स करोगे तो मैं यूट्यूब में ही पैसा कमा सकती हूँ, और दूसरे तरीक़े से कोई पैसा मेरे पास क्या बरसेगा नहीं। हाँ, मेरा शोहर दूसरी जगह काम चले गए तो वो आ जाएगा मेरे पास, पैसा आ जाएगा उतना ही। मुझे पैसे से इम्पोर्टेंट नहीं। अचानक इसमें आ गया तो भी मुझे पैसे से ज़्यादा मुझे रिश्ते की अहमियत है। मरते दम तक रहता वो रिश्ते की अहमियत। मुझे रिश्ते चाहिए था, मुझे रिश्ते ही होना। मेरे शोहर को नहीं चाहिए रिश्ते, वो शुरू से वो उनको नहीं चाहिए बोले तो एक मतलब है उनका। वो अंदर इतना घुट को, इतनी तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त करी, वो तकलीफ से आज उनके ख़ानदान में जाकर थोड़ी सी बहसबाजी भी करते। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरे शोहर को मैंने डांट दिया। आज मेरी कहानी मैं दोपहर को मैं मेरे अम्मी अब्बा के बारे में मैं कहना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी, मेरे डिस्कस करना चाहती थी, मेरे दिल का हाल, मेरे अम्मी अब्बा की शादी कैसी हुई ये बताना चाहती थी। मैं बहुत खुश थी। वो जाको थोड़ी सी बहसबाजी करे बोलते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रिश्तेदारी चाहिए बोल को, मुझे हमेशा रिश्तेदारी चाहिए। मैं पहली बार भी उस रोज़ बोला, मेरे शोहर एकला ही नहीं, शोहर के घर वाले भी प्यार करना। हाँ, थोड़ा सा वो मेरे से वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, चलो खैर वो एक तरफ मैं साइड में कर देती हूँ। फिर भी मेरे दिल में कभी भी किसी के भी वास्ते नफ़रत, इतनी नफ़रत नहीं आएगी। हाँ, थोड़े दिन में गुस्सा हो तो अतच किसी के वास्ते जहर नहीं बनाती। हाँ, मेरे वास्ते सब लोग जहर बनाते, उससे मुझे कोई परवाह नहीं,
कोई भी परवाह नहीं, हमेशा हर पल हर घड़ी मुझे जहरी मिला है, खुशी कम मोहब्बत कम जहरी मिला है। चलो खैर, और वो बहसबाजी से वो लाइक करती शेयर करती, मैं ये वजह से फ़ोन नहीं किया, ये वीडियो नहीं बनाई। उनका लाइक हो शेयर हो वो देखे नहीं देखे मुझे उससे फ़र्क नहीं, मगर उनके वास्ते उन्हें करे तो बेकिच नहीं करे तो बेकिच, मेरे वास्ते मेरे दिल में कभी भी किसी के वास्ते जहर नहीं बनता, और मैं किसी से भी जुदा नहीं होंगी। चाहे मैं कितनी भी अचानक खुदा ना खास्ता अल्लाह ने चाहा मेरी कामयाबी बहुत रखी होगी तो भी मैं वो कामयाबी के ऊपर पीछे नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा रिश्तों की चुनूंगी जब तक जिंदा हूँ तब तक। हाँ, अब उनके बुरे हरकतों से मुझे बहुत दिल को ठेस पहुंचा मुझे, हाँ थोड़ी दूर रहने की कोशिश करूंगी। कि तो मेरी जब इज्जत नहीं कही बात, मैं उनको नहीं कही बात, बस 11 साल बहुत इंतज़ार करी मैं, उनकी मोहब्बत को तरसी, उनके रिश्तों को तरसी बहुत। अब एहसास हुआ ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करा सकते, किसी से भी नहीं ना, किसी से भी नहीं कर सकते प्यार ज़बरदस्ती, मोहब्बत दिल से करनी चाहिए। अब इसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं अपनाएंगे तो चलो खैर कोई बात नहीं, अपनाएंगे तो मोहब्बत से ठीक है, नहीं अपनाएंगे तो भी ठीक है। अभी अभी दिल घट कर लिया मैंने थोड़ा सा, क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। मुझे शोहर का ही प्यार नहीं, शोहर के घरवाला का भी प्यार चाहिए था, मगर नहीं है मेरी तकदीर में, तो क्या भी करना था नहीं उसे, अब छोड़ डाली। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत बस होगा। मगर ये वीडियो अब इसलिए बनाई मैंने, जो मेरे शोहर ने किया वो बिल्कुल भी गलत किया, थोड़े लफ्ज़ वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, मुझे ठीक बिल्कुल भी नहीं, मैंने डांटा मेरे शोहर को। आपसे मैं यूट्यूब वाले से भी मैं वो बात डिस्कस करना चाहती थी, इसलिए मैं वो बता रही हूँ। अभी वो मेरे शोहर मेरे बच्चे सो गए हैं, मैं थोड़ा अंदर आके वीडियो बना रही हूँ। मेरी कहानी में बताने वाली थी, आज मैं बहुत खुश थी। थोड़ा एडिटिंग थोड़ा वो रात में करी थी, थोड़ा चले गया था वो, अब मैं कर सकूँगी थोड़ा सा कर को। मैं कितनी दिल से आज खुश थी, मेरे शोहर ने मुझे वो खुशी से रहने नहीं दिया। चलो वो उनके दिल में बहुत कड़वाहट कड़वापन वो शुरू से भी था, वो था मतलब उनके जुड़ को सिर्फ बुरा सलूक करें सबके सभी। चलो खैर वो उसके बारे में मैं बाद में कह दूंगी, अभी तो सिर्फ वो मुझे गलत लगा, इसलिए मैं ये यूट्यूब के ज़रिए ही सही है उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मगर वो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट्स करेंगे, आई डोंट केयर, मुझे उससे समझ नहीं। जब मेरी कामयाबी रही तो खुद ही से अपने आप से मैं आगे बढ़ जाऊंगी। किसी वो दिल से चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स वो देखेंगे, वीडियो कभी ना कभी तो देखेंगे। अगर लाइक शेयर कमेंट्स मेरे ससुराल वाले करना चाहे तो कर सकती, नहीं करना चाहे तो भी एतराज़ नहीं है। अगर तुम्हें करे तो भी वो अल्लाह देख रहा तुम ना, नहीं करे तो भी वो भी अल्लाह देखता है तुम ना, वो तुम्हारी मर्जी। मगर मेरे दिल में ही नहीं, मेरी मरे दम तक का, मेरी आखिरी सांस तक का मेरे ससुराल वालों को मैं चाहूँगी। सिर्फ मुझे ससुराल पति भी चाहिए, पति व के घर वाले भी चाहिए। वैसा रहता तो मैं 11 साल पहले से मेरा शोहर मुझे चल गएंगे, घर भी न को दार भी न को, रिश्ता नहीं चाहिए, नाता नहीं चाहिए। तू कितने ऊंचे खी होते हैं, ऊंचे को मैं नोटांग खड़ा करता हूँ, हमें बाहर जाको काम करेंगे, मैं काम कर को लटकाता हूँ, तेरा हर अरमान पूरे करता हूँ। बोले मेरे शोहर, मैं नहीं गई, मुझे शोहर अकेला नहीं चाहिए था, क्यों मैं अकेले को शोहर को वजह से मैं शादी नहीं हुई, पूरे परिवार आया था मेरी शादी में, पूरा परिवार से मैं मिलजुल के मेरे दिल में हसरत कर को मैं वो उम्मीद रखो मेरे बहुत बड़े परिवार की बहू हूँ कर बोल को आई थी मैं। यहाँ का पता चला बहू जो मैंने सोचा था वो मन ही मन में रहेगा मेरा बहू बन के। चलो बहू का ऐसा कुछ भी नहीं था, चलो खैर वो बातें तो बाद में करेंगे। जो मेरे पति ने कहा थोड़ा सा बहसबाजी करे बोलते, वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उनको भी डांट दिया था, वो ठीक नहीं कर रहे बोल को, फिर भी मेरे दिल को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वो यूट्यूब में आको वीडियो में उनको माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी इसलिए नहीं कि वो लोग सही हैं, मेरा शोहर गलत है। मेरा शोहर अब नहीं बोलना था वो बात, कई चुपी बेवजह
चलो खैर वो बोल दिया तो मुझे ठीक नहीं लगा, फिर भी हमेशा मेरे सपनों टूटते हैं, आज भी टूटा। मेरे शौहर काम को नहीं गए, मेरे अम्मी अब्बा का मैं वीडियो बनाना चाहती थी, चलो खैर वो नहीं हुआ, अभी तो ये हुआ ससुराल का। और इंशाल्लाह मैं कल बता दूंगी मेरे अम्मी अब्बा की शादी कैसे हुई। मैं बहुत बेताब हूँ आपसे बताने के लिए मेरे अम्मी अब्बा के बारे में, उनकी शादी कैसे हुई, उनकी शादी के बाद जर्नी कैसी हुई। मैं दूसरा भी बना सकती हूँ मगर बेस्ट मेरे पास वही है। अभी थोड़ी मेरी गरीबी है, अब वो खाना पकाना घूमना फिरना सब लोग बताते हैं, मैं वो नहीं बता सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती। अच्छा पकवान हम बताएंगे तो हमें होता हमारा घर में राशन पानी नहीं। मैं सबके वीडियो पकवान का देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ सब लोगों का, वो केजी गोश्त 2 केजी गोश्त ऐसा वगैरह वगैरह हर एक चीज़ लगा को पकवान पकाते। मैं हमारा पास वो नहीं, हमें 50 का गोश्त मंगाना पकाना खाना, हमारी नौबत वैसी है। तो मैं अच्छा वो पकवान का दिखा के मैं आपका मूड हाफ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ी, अब बढ़ गई तो ठीक है, नहीं बढ़ गई तो थोड़ा कुछ भी होगा शायद आगे चल को दिखा दूंगी। अब अच्छी बेस्ट बोले तो मेरी कहानी है मेरी अम्मी अब्बा के बारे में, जो मेरा बचपन बीता उसके बारे में, मेरे बचपन के बारे में, मेरे अम्मी अब्बा के बारे में मैं कहना चाहती थी। आज बहुत बेताब थी मैं आज कहने के लिए, चलो हो आनी अल्लाह की मर्जी नहीं होती, शायद फिर कभी बता दूंगी। ये तो भी हमेशा फाइनल है, कितनी भी कामयाब हूँ तो मुझे रिश्ते चाहिए मरे दम तक चाहिए। ये माने या ना माने, मेरे बातों को फेक समझे झूठी समझे, आई डोंट केयर। जो मेरा दिल है वो अल्लाह देख रहा, मेरी सोच है मेरी ज़बान है वो अल्लाह देख रहा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। और मैं किसी को सफाई भी नहीं दे रही, मुझे गलत लगा, मेरे मन को बहुत एक चुभे सा हो रहा था उन्होंने जो किया, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए वीडियो बनाई। अच्छा कोई बात नहीं, फिर देखेंगे मेरे अम्मी अब्बा के बारे में मैं और बताऊंगी इंशाल्लाह। यही मेरी अच्छी और सभी कहानियाँ वो ये बताते हैं, दूसरा बताते हैं, मेरे बताने के लिए यही है मेरी लाइफ की मेरी जर्नी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। देखेंगे आगे चल को इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज़।